फाइनल कर दिया। अमेठी में वो कैसे हारा? हमारी वजह से हारा। हम तो नहीं थे वहां पर, हार गए वहां पर भाजपा के मोहतरमा स्मृति ईरानी से। अब हम पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, ये जो फिर रहे हैं पैदल, उसका नाम क्या है? भारत जोड़ो। सुना ना आपने, भारत जोड़ो। अब भारत जोड़ो की मिसाल आपको बताते हैं। ये जो वीरेंद्र सिंह जडेजा कौन है? कौन है? कौन है? बोलिए ना। हाँ, ने कौन सी पार्टी में था वो? कौन सी पार्टी में था पहले वो? बीजेपी में था ना। टिकट नहीं दिया मोदी जी ने, पलटू आ गया। हाँ, कांग्रेस में आ गया। अब ये भारत जोड़ो है। भाजपा छोड़ो, कांग्रेस में आओ, भारत जोड़ो। माने वो आरएसएस का रहेगा, मगर कांग्रेस में आ गया तो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई भाजपा में चला गया तो उनके पास भी वॉशिंग मशीन है, निरमा पाउडर भी काम नहीं करता। टिकट नहीं मिला, भाजपा ये कांग्रेस में आ गया, ये सेक्युलर हो गया ये। और मैं गरीबों के लड़ रहा हूं, मैं फिरका परस्त कम्युनल हूं। ये अजीब बात है, ये इनकी मुनाफिकत है, ये इनका दोहरा चेहरा है कांग्रेस का और भाजपा का। अच्छा, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध दवे साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या है? बोलो। बोला ना उन्होंने, मैं ब्राह्मण हूं। तो कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोले। अगर मैं बोलता कि मैं मुसलमान हूं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया इसने। माने ब्राह्मण बोलना गुनाह नहीं है तो मुसलमान बोलना भी गुनाह नहीं है। सुनो भाजपा के अनिरुद्ध दवे, तुम ब्राह्मण है, मैं मुसलमान हूं, क्या बुरी बात है। मगर उन्होंने कहा कि अजमल कसब, अबे अजमल कसब गुजरात के चुनाव में कहां से आ गया? अजमल कसब का जिक्र किया ना, ये अजमल कसब कहां से आ गया? अरे अजमल कसब का जिक्र करके तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो? और अजमल कसब के ताल्लुक से सुनो भाजपाइयों, जब अजमल कसब को फांसी दी गई थी, जिसने मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी गोली से कत्ल किया था, दहशतगर्द, वो अजमल कसब जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसकी लाश को मुंबई के कब्रिस्तान के लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं है, इसको हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये भी तो बोलते ब्राह्मण साहब, मगर मुसलमान बोल रहा है ओवैसी आपको। अब पुलिस बोलेगी इसकी तकरीर में देखो कुछ मिलता क्या। अगर मेरे पे केस बुक होगा तो अनिरुद्ध पर भी केस बुक होना चाहिए। ये तारीख है। अजमल कसब को जब फांसी दी गई थी, वारिस पठान कहां है? कब्रिस्तान में जगह नहीं दिए, बोले इसको हमारी भारत की जमीन में हम दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। ले जाकर कहां फेंके नहीं मालूम। अजमल कसब को शायद समंदर में फेंक दिए होंगे। मगर इनको क्या जरूरत है अजमल कसब की बात करने की? अरे तुम ये बताओ, वो जो पोर्ट पर ये वाघेर मच्छी मार समाज को जो तकलीफ कौन दे रहा है? क्यों उनको हटाया जा रहा है वहां से? क्यों उनको रोजगार से महरूम कर दिया जा रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इकबाल मंजलिया साहब को अपना वोट देकर इनको कामयाब करें। 27 साल से भाजपा की हुकूमत है और भाजपा ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। मोदी जी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने गुजरात को बनाया
तो आपने पूरे गुजरात को बना दिया। क्या बना दिया आपको मालूम, मगर मोरबी का ब्रिज भी मोदी ने बनाया था। मोरबी का ब्रिज भी मोदी जी आप ही बनाए थे। अच्छा, आपको मालूम उसमें 140 लोग मर गए, 50 बच्चे थे, जिसमें 2.5 साल का बच्चा भी मर गया। और वो कंपनी क्या, ओरोविक, और कोई कंपनी का नाम है ओरोविक, जो भी नाम है उसका, ओरेवा, हाँ ओरेवा कंपनी, उसके मालिक को मोदी जी हाथ नहीं लगाते, उसको कुछ नहीं करते। आजमगढ़ में एक प्रिंस यादव नाम का आदमी था, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को, ये सुनो, गर्लफ्रेंड बोलते ही तुम्हारे, इसकी शादी कराओ जो बोला ये जवान हो गया, जो भी बोला इसकी शादी कराओ। कहां यहां के बड़े लोग, ढूंढो एक अच्छी बच्ची जो इससे ज्यादा ताकतवर रहना, इसको कंट्रोल करना। और हम भड़काऊ भाषण क्यों देते, घर में नहीं बोल सकते, इसलिए बाहर आके बोलते। तो जिसके घर में है उन्हें परेशान है, जिसके घर में नहीं है उन्हें लंबी लंबी छोड़ता। अब आप क्या समझे नहीं मालूम, समझ गए ना, बस नहीं। अब सुनो, अभी सुनो, हम कल बोले थे, गोधरा गए थे अभी, हाँ एक राहुल है गुरुग्राम में, आसाम के मुख्यमंत्री आके लंबा लंबा छोड़ के गए, ये लव जिहाद है, साजिश है। अबे काहे का लव जिहाद इसमें, उसने गलती की, हम मजम्मत कंडेम कर दिया। राहुल है गुरुग्राम का, इसने अपनी वाइफ का कत्ल किया, सूटकेस में बॉडी डाली, और इसलिए मारा उसने क्योंकि वो मोबाइल और टीवी का डिमांड करती थी। फरीदाबाद में एक मनोज ने बीवी के, एक औरत के नाजुक जगह पर पैसा कुछ गलत काम कर दिया। फिर एक प्रिंस यादव आजमगढ़ के अपनी गर्लफ्रेंड की सर काट दिया, जिस्म के 6 टुकड़े किए और बौली में उसकी लाश टुकड़े फेंक दिए। फिर मथुरा में एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर बाप ने और मां ने उस बच्ची को, अपनी बेटी के लाश को बैग में डाला। पिता का नाम नितेश, मां का नाम ब्रजभाला। ये कौन सा लव जिहाद है? अच्छा, फिर ये सुन लो आप, एक यूपी में सर्वेश कुमार है, जिसने 17 साल की बेटी को पुलिस स्टेशन गया, अपनी बेटी का सर काट के लेकर गया। बोलो भाजपा वाले। और फिर एक और साहब है मुन्ना शर्मा, बिहार के, अपनी बीवी का मर्डर कर दिए। क्यों मर्डर किए? क्योंकि बीवी ने उनके पैरों की मसाज नहीं की। यानी खाली एक गंदा वाकया है आफ्ताब का, हम उससे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो महिलाओं पर जुल्म है, ये पूरे महिलाओं पर जुल्म है। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर महिलाओं का इंसाफ कहां मिलेगा? इसीलिए भाजपा वाले, चुनाव गुजरात का है, यहां पर इंसाफ नहीं हो रहा है। अच्छा, बात ये नहीं करेंगे कि गुजरात में मोदी जी ने कहा गुजरात बना दिए। अब आप बताइए कि गुजरात में कितने सिटी स्कैन के मशीन है, गुजरात में कितने एमआरआई की मशीन है? 33 में से 20 जिलों में सिटी स्कैन नहीं है। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सिर्फ 13 काम करते हैं। इस पर बात नहीं करेंगे। नफरत फैलाओ, डराओ। याद रखो भाजपा वाले, हम डरने वाले नहीं, हम सिर्फ रब्बे करीम से डरते हैं।
क्या करेंगे? जान ले लेंगे ना। ले लो जान, मेरे मुकद्दर में लिखा है तो उसी वक्त मरूंगा। कोई माइका लाल मेरे वक्त से पहले मेरी जान नहीं ले सकता है। डराना चाहते हैं आप हमको इस तरह की बातें करके। ये देश हमारा है, हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आजादी का अमृत उत्सव अगर मना रहे हैं तो सबसे ज्यादा खून अल्लामा फजल कैराबादी, हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने अपना खून बहाया है, तभी तो मुल्क को आजादी मिली। उस वक्त ना भाजपा थी ना आरएसएस थी। आप तो अभी अभी पैदा हुए हैं। हम 257 से हम लड़ रहे हैं, तो आप आकर देशभक्ति का हमको मत सिखाओ दर्स। देशभक्ति सीखना है तो हम सिखाते आपको। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, अब फेंको फेंको फेंको, अरे ठहरो, अब फेंको फेंको, जम के फेंको। वाह, बस अब चाचा वोट भी डालेंगे ना? हाँ, वोट भी डालना। ऐसा भाजपा के मीटिंग में अगर कोई फूल फेंका तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है उसको। ये क्या फेंक रहा नहीं मालूम। कांग्रेस के मीटिंग में फेंका तो बोलेंगे ए, क्या क्या बोलूं, ये ऐसे उठ के पूरे भाग जाते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है चाचा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा भड़काऊ भाषण सुनने आए, मगर खाली सुन के ये नहीं बोलना 1 तारीख को जाके बटन दबाना पतंग को। डालेंगे ना? शुक्रिया बहुत बहुत।